हजारों सालों से इंसान एक ही सवाल पूछता आ रहा है, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर सिर्फ ये इंसानों की इमेजिनेशन है। कुछ लोग कहते हैं गॉड साइंस के खिलाफ है और कुछ कहते हैं गॉड के बिना ये यूनिवर्स ही पॉसिबल नहीं। आज के इस वीडियो में आपको एक क्लियर आंसर मिलेगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। सेत नहीं, लॉजिक, साइंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पर जानने की कोशिश करेंगे। साइंस कहता है कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई, मतलब टाइम, स्पेस और मैटर का एक स्टार्टिंग पॉइंट था। अब यहाँ एक सिंपल लॉजिकल सवाल आता है, जो चीज़ कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी वो चीज़ अचानक से खुद से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। हर चीज़ जो बिगिन होती है उसका कोई कॉज होता है। मोबाइल बिना मेकर के नहीं बन सकता, पेंटिंग बिना पेंटर के नहीं बनती, बिल्डिंग बिना किसी बिल्डर के नहीं बन सकती, तो फिर ये पूरा यूनिवर्स बिना किसी कॉज के कैसे बन गया। यूनिवर्स का होना ही प्रूव करता है कोई फर्स्ट कॉज है जिसे हम गॉड कहते हैं। साइंस मानती है कि अगर अर्थ थोड़ी सी भी सन के पास होती तो सब कुछ जल जाता, अगर थोड़ी सी भी दूर होती तो सब कुछ फ्रीज हो जाता। ऑक्सीजन लेवल परफेक्ट है, ग्रेविटी एग्जैक्टली वही है जो होनी चाहिए, ह्यूमन डीएनए एक सॉफ्टवेयर जैसा कॉम्प्लेक्स कोड है। साइंस मानती है कि अगर एक भी कांस्टेंट थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इस यूनिवर्स में लाइफ पॉसिबल नहीं है, और इसी को कहते हैं फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स। अब सवाल, इतना परफेक्ट बैलेंस किसी एक्सीडेंट से हो सकता है? एक कैलकुलेटर अगर सही आंसर दे, हम कहते हैं कि इसे डिज़ाइन किया गया है सही आंसर देने के लिए, तो फिर क्या ये यूनिवर्स जो ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या ये बिना डिज़ाइनर के हो सकता है? चाहे कोई भी कंट्री हो, रिलीजन हो या कल्चर, हर इंसान जानता है कि मर्डर गलत है, धोखा देना गलत है, इंसानियत सही है। ये मोरल सेंस हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये हमारे अंदर से आता है। अगर सिर्फ एवोल्यूशन होता तो राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। शेर अगर हिरन को मारे वो क्राइम नहीं है, लेकिन अगर इंसान इंसान को मार दे तो वो क्राइम है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर एक मोरल लॉ होता है और हर लॉ के पीछे होता है एक लॉ मेकर। ये मोरल सेंस ही प्रूफ करता है कि कोई हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है और उसी को हम गॉड कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गॉड दिखाई नहीं देता इसलिए एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन क्या हमें ग्रेविटी दिखाई देती है? टाइम भी हमको नहीं दिखाई देता और हमारे थॉट्स भी नहीं, पर हम उनके इफ़ेक्ट्स देखकर मानते हैं कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, और हम गॉड को भी उसके इफ़ेक्ट से ही जानते हैं। गॉड का एग्जिस्ट करना सिर्फ रिलीजन का सवाल नहीं है, बल्कि ये लॉजिक, रीज़न और ऑब्जर्वेशन का सवाल है। हो सकता है गॉड को हम पूरी तरह ना समझ पाए हों, यूनिवर्स का होना, डिज़ाइन का परफेक्शन, मोरल सेंस का होना, और ये सब मिलकर एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, समथिंग ग्रेटर देन अस एग्जिस्ट्स। सवाल ये नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल असल में ये है कि क्या हम सच देखना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल इस्लामिक और लॉजिकल वीडियोस पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर दें। डज गॉड एग्जिस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं?